बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। डियर व्यूअर्स, ये चैनल जो हैं ये आपके अपने चैनल्स हैं। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आपसे रिक्वेस्ट यही है बड़ी हम्बल कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक जो है वो कर लीजिए और कमेंट सेक्शन अपने जो है अपने कमेंट्स जो हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, जिससे हमें पता चले कि हम किस तरह का काम कर रहे हैं, इसमें क्या बेहतरी आपके लिए लेके आई जा सकती है। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स, ज़ायचा, बर्थ चार्ट, अपना हॉरोस्कोप अगर बनवाना चाहें तो ये नंबर्स जो हैं दो फ्लैश हो रहे हैं स्क्रीन पे, एक ये फ्रंट पे जा रहा है और एक ये ऊपर जो नंबर आपको नज़र आ रहा है। आप अपॉइंटमेंट लेके अपना जो है बर्थ चार्ट वो बनवा के डिस्कशन का सेशन जो है वो हमारे साथ कर सकते हैं। उसके लिए एक नॉमिनल सी फ़ी है वो हमने रखी हुई है, वो आप पे करते हैं, अपॉइंटमेंट आपकी हो जाती है और कंसल्टेशन जो है वो आप ले लेते हैं। और इसके अलावा अगर आप के दीगर मसाइल हैं, समाजी मसाइल बहुत सारे हैं, तो उनसे रिलेटेड अगर कोई आपको गाइडलाइन चाहिए, उसकी कंसल्टेशन भी अवेलेबल है विद द हेल्प ऑफ कुरान, रंग, रोशनी, खुशबू के साथ जो है वो सॉल्यूशंस जो हैं वो आपको मिल सकते हैं आपके नाम के हिसाब से, तारीख़ पैदाइश वगैरह जो डिटेल्स रिक्वायर्ड होती हैं उनके हिसाब से। तो अल्लाह ताला जो है वो ख़ास मदद फरमाता है। और इसके अलावा आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि जो मैं कैलकुलेशन आपको देता हूँ उससे एग्री करना आपका ज़रूरी नहीं है, आप डिसएग्री भी कर सकते हैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के साथ एहतराम का रिश्ता रखते हुए। जो भी आपका इख्तलाफ है आप वो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स जो हैं, आपकी क्रिटिसिज्म जो है वो मैटर करती है मेरे लिए बहुत ज़्यादा। हैं अपने फर्स्ट ज़ोडिएक साइन एरीज की तरफ। उर्दू, अरबी, फ़ारसी में हम इसको कहते हैं हमल, और इसका जो अरसा है वो 21 मार्च से 20 अप्रैल तक का अरसा है। अरसे का मतलब ये होता है कि इस दौरान जो अशखास, जिस जेंडर से भी आपका ताल्लुक है, आप पैदा हुए हैं, तो आपका ताल्लुक समझ लीजिए कि बुर्ज हमल या एरीज के साथ है। एरीज का जो प्लैनेट रूल करता है मरीख, उसको अंग्रेजी में मार्स कहते हैं, वो इस वक्त एक अच्छी पोजीशन लिए हुए। और जो हरूफ हैं जिनसे आपको नाम रखने चाहिए, जो बच्चे बच्चियां एरीज के तहत पैदा होते हैं उनके नाम आप रखें अलिफ, लाम, एन, ये, इससे आप नाम रख सकते हैं। और जो मंसूब दिन है एरीज से या मरीख से मंसूब जो दिन है वो मंगल का दिन है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि मंगल का दिन जो है वो सबसे अच्छा दिन, सारे एक तरह के हैं, मेरे रब ने सब दिन अच्छे बनाए हैं, मगर एक जो इंतसाब है हर प्लैनेट का वो एक दिन के साथ जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी ख़ास हिकमत के तहत रखा है। और जो इससे रिलेटेड नंबर है वो 9 है, लकी नंबर कह लें या इसका कन्फिगरेशन नंबर कह लें, दैट इज़ 9। और जो रंग इससे मंसूब हैं वो हैं सुर्ख, ब्लड रेड, किरमजी रंग जो है वो। और ये याद रखिएगा कि ये फायर एलिमेंट है, ये आतिशी बुर्ज है। और मतलब आतिशी बुर्ज 4 तरह के बुरूज होते हैं, तो ये बहरहाल आतिशी बुर्ज है। अब बढ़ते हैं आपके इस हफ्ते की कैलकुलेशन की तरफ। एरीज वालों के लिए बहुत सारे काम जो हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद ब खुद इस हफ्ते में सुधारता हुआ नजर आता है। बेशक हर चीज़ जो है वो अल्लाह ताला के ताबे है, हर चीज़ उसके कुन कहने से पहले ही हमारे वजूद में आ जाती है। तो किस्मत जो है काफ़ी चीज़ों में साथ देती हुई नज़र आती है इंशाल्लाह, जिसके बायस आप अपने दोस्तों के करीब होते हुए भी नज़र आते हैं और दोस्त भी आपके करीब होते हुए जो हैं वो नज़र आएंगे। उनकी कोऑपरेशन जो है वो काफ़ी सारे मामलात में वो कोशिश करेंगे आपको हेल्प आउट करने की। और बाकी अगर आपका ताल्लुक है ना मुलाजमत से, यानी अगर आप जॉब कर रहे हैं, एम्प्लॉयड हैं, मुलाजिम पेशा हैं,
तो फिर आप लोगों के लिए ये टाइम है कि थोड़ा सैर व सयाहत का, घूमने फिरने का प्रोग्राम जो है इस वीक में आपका वो बनता हुआ नज़र आता है। थोड़े से टाइम के लिए होगा, मगर एक क्वालिटी टाइम जो है आप अपने दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ वो गुजारते हुए या गुजारती हुई नज़र आएंगे। और दूसरा ये है कि इस हफ्ते में जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर होता हुआ नज़र आता है। शख्सियत में एक तरह से आप कह लीजिए कि निखार जो है वो कुदरत की तरफ से आता हुआ नज़र आता है, और इसका फ़ायदा उठाएंगे आप लोग, काफ़ी फ़ायदा उठाएंगे। उसमें ये होगा कि जो लोग ख़ास तौर पे कारोबार से रिलेट करते हैं वो नई बिजनेस डील्स के अंदर बड़ा कॉन्फिडेंटली एंटर होंगे, और ये डील्स ऐसी होती हैं इस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ जब आप करते हैं तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्रूव होती हैं, यानी मुनाफा बख्श जो हैं वो होती हैं। आप जिस लेवल पे भी कारोबार कर रहे हैं अगर आप कॉरपोरेट लेवल पे कर रहे हैं, स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज है आपकी, किसी भी लेवल पे आप हैं और आपका ताल्लुक बुर्ज हमल के साथ है, तो आप नई बिजनेस डील्स, नई अपॉर्चुनिटीज, इनकम में इजाफा उसकी तरफ जाते हुए नजर आते हैं। सॉरी। अच्छा, इसके अलावा जो लोग रूहानियात के शौकीन हैं, एरीज वाले, उनके लिए ये हफ्ता जो है वो नई राहें खोलने का हफ्ता है रूहानियत से रिलेटेड। कुछ रहनुमाई ऐसी आपको मिल सकती है, कुछ आपको लीड ऐसी मिल सकती है, कोई मेंटोर आपको इस हफ्ते में ऐसा मिल सकता है कि जो रूहानी लिहाज से आपकी तरबियत जो है वो आप की ख्वाहिश के हिसाब से काफ़ी हद तक जो है वो करता हुआ नज़र आएंगे आपको। बाकी जो लोग रखते हैं ना, एरीज वाले बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश रख रहे हैं कुछ अरसे से, अभी फ़िलहाल इस हफ्ते में ताख़ीर जो है वो नज़र आती है। इस हफ्ते में भी बैरून मुल्क की जो ट्रैवलिंग है, मेजॉरिटी ऑफ द एरीज वो नहीं कर सकेंगे। बैरून मुल्क से मुराद ये है कि हम पाकिस्तान में हैं तो हम पाकिस्तान से बाहर अगर जाना चाह रहे हैं, एरीज से अगर हमारा ताल्लुक है तो थोड़ा सा डिले आ सकता है मेजॉरिटी का। उसके बाद अगर आप मिसाल के तौर पर इंग्लैंड में हैं और आप अमेरिका ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो इसमें ताख़ीर जो है वो इस वीक में आ सकती है। अच्छा, फिर ये ताख़ीर जब आती है ख़ास तौर पे ट्रैवल रिलेटेड इश्यूज की, तो आप जहनी तनाव, खिंचाव, जहनी दबाव का शिकार हो सकते हैं एरीज वाले। तो कोई स्ट्रेस या टेंशन इजाफी पालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक वेव होती है जिसके अंदर से आपने निकलना होता है और अल्लाह ताला ने फिर आपके मामलात को सीधा कर देना होता है। जल्दबाजी नहीं करनी है आपने किसी के साथ, कोई बहस मुबाहिसा जो है सफ़र वाले मामलात में, मिसाल के तौर पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपने ट्रैवल एजेंट को दिए हुए, तो आपने उसके साथ नहीं बहस करना। आपने ये समझ लेना, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, कि ये प्लानिटरी डिले है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है ये आ रही है। ये चंद दिनों में अल्लाह ताला ठीक कर देगा इंशाअल्लाह ताला। आप इन अयाम में जो है ना सदकात दें। सदकात जो है मैं इस वीक में आपको ये बताता हूँ। सदकात सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखें कि जो लोग डिजर्व करते हैं ना, अपने क्लोज रिलेटिव्स हैं, बहन भाई हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, महल्लेदार हैं, उनको दें। और मैं इस वीक में तकरीबन सारे ज़ोडिएक साइंस को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सदकात में चरन परिंद का ख्याल भी रखें, उनको खिलाएं पिलाएं, और जो इंसान है उनका भी ख्याल रखें। अनाज से रिलेटेड जो सदकात हैं अपनी तौफीक के हिसाब से वो इस वीक में आप लाजमी दीजिए। सूरह नमल जो है वो आपने इस वीक में तिलावत में अपने रखनी है। या तो नमाज फजर के बाद रखें, 11 मरतबा दुरूद शरीफ पहले और 11 मरतबा बाद में। और अगर आप दिन में कोई जॉब ऐसी कर रहे हैं कि आपको जल्दी है, जाना है, टाइम नहीं है, तो फिर आप रात का वक्त जो है वो मुकर्रर करें इशा की नमाज के बाद। नमाजें, इबादात, जिस मसलक से भी आपका ताल्लुक है, इंटैक्ट रखें, क्योंकि अल्टीमेटली क्रिएटर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, उसके साथ अपना रिलेशन जो है वो ठीक रखना है। यहाँ पे भी उसी ने काम आना है, आगे भी उसी ने काम आना है, तो उसके साथ जो है अपने रिलेशंस को बिल्कुल ठीक रखें, उसकी मखलूक के साथ एहसन सलूक करके।